गाइस, जलन तो हर किसी को होती है, राइट। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नेगेटिव इमोशंस की कैटेगरी में लेते हैं, क्योंकि अगर ये हमारी लाइफ में ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम होने लगती है। बट एक नॉर्मल क्वांटिटी में जेलसी, एंगर, ग्रीड, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कई बार जो चीज़ें हम अचीव करने वाले होते हैं उसको अचीव करने में, हमारे गोल को अचीव करने में जो एक एक्स्ट्रा पुश लगता है उसमें हमारी हेल्प करता है। एक मिनिमम क्वांटिटी में होना अच्छी बात है। एंड अगर मैं ये बोलूँ कि मैं कभी जेलस नहीं हुई किसी से, आई वॉज इन परफेक्ट इन माई लाइफ, तो ये एक बहुत बड़ा झूठ होगा। मुझे भी कई बार जेलस होता है अपनी लाइफ में। पर प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब ये नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा बढ़ जाए। मीन्स जब हम किसी मेंटल डिज़ॉर्डर को भी डायग्नोस करते हैं ना, तो वहाँ पे स्केल करते हैं। नॉर्मल स्केल तक है तो वो डिज़ॉर्डर नहीं है। वो प्रॉब्लम तब बनता है जब वो नॉर्मल स्केल से बाहर चला जाता है। इन द सेम वे, जब ये सारे इमोशंस भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और नॉर्मल स्केल से ज़्यादा करने लगते हैं, तो प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होने लगती है। हाय पीस माइंडर्स, माय नेम इज़ मीनाक्षी एंड यू आर वाचिंग पीस माइंड प्लीज़। सो गाइस, आज के सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो जेलसी हमारे अंदर है इसे हम कंट्रोल किस तरीके से करें, क्योंकि ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती बट कंट्रोल ज़रूर हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जेलसी जो होती है उसका रीज़न क्या होते हैं? देयर आर टू रीजन्स, जो मैंने ब्रॉड सिनेरियो में अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो दो बड़े बड़े रीजन्स हमें दिखते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे क्राइसिस होते हैं। जब हमें अपनी लाइफ में क्राइसिस होता है, जब हम जो चीज़ें चाहते हैं वो ठीक से उस तरीके से होती नहीं है, व्हेन थिंग्स गो साउथ, तब हमारे लाइफ में हम बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं और हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। तो अगर सामने वाले का कुछ भी अच्छा हो रहा होता है तो हमें बस जरा होने लगता है कि यार उसको ये हो गया, इसको वैसा हो गया और मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। सेकंड होता है जो कि हम ज़बरदस्ती करते हैं, मीन्स कि हम सोसाइटल एक नॉर्म में बंधे हुए हैं ना। ये जो नॉर्म है, ये जो रूल्स हैं, उसमें अगर किसी इंसान का कोई चीज़ हो जा रहा है जो कि मटेरियलिस्टिक है, जैसे कि किसी ने कार ख़रीद ली, किसी ने घर ख़रीद लिया, किसी की अच्छी जॉब लग गई, किसी की शादी हो गई, किसी को गर्लफ्रेंड मिल गई, बॉयफ्रेंड मिल गया, तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं और हमको लगता है कि यार ये चीज़ हमारे साथ नहीं हो रही, या हमारे पास जो है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी उसके पास है, यहाँ पे आती है जेलसी। अब वहाँ पे अगर आपने उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो अब इस प्रॉब्लम को दूर कैसे करें? इसको दूर करने के आपको दो प्रैक्टिसेस करने होंगे। पहला ये कि आप खुद को उस इंसान की जगह पे पहले तो रख दो, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम मीनाक्षी है और मेरी कोई फ्रेंड है कृष्णा। अब कृष्णा जो है वो हो सकता है कुछ चीज़ों में मुझसे बेटर है, या उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें बेटर हो रही है, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने आप को, पहले तो मुझे जेलस होगा ना ऑब्वियसली कि यार उसका ऐसा वैसा, ये उसने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया। पर फिर मैं क्या करूँगी, मैं खुद को शांत करके उसकी जगह पे रखूँगी कि अगर मैं कृष्णा होती तो क्या होता। अगर मैं कृष्णा होती तो मुझे पता चलता कि कृष्णा ने घर तो ख़रीद लिया 25 साल की उम्र में, या कृष्णा ने गाड़ी तो ख़रीद ली 25 साल की उम्र में, बट कृष्णा की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। जैसे कि उसके घर में फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, इसलिए वो क्लास 12 से जॉब करना स्टार्ट कर दी, और उसके बाद उसने जो भी पैसे कमाए उसने इन्वेस्टमेंट में डालना स्टार्ट कर दिया। सो इन्वेस्टमेंट के बाद उसको वो पैसे मिले एंड देन नाउ शी इज़ डूइंग दीज थिंग्स। फिर मैं खुद को एनालाइज़ करूँगी, क्या ये पॉसिबल है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं? तब मुझे समझ आएगा नहीं, मेरे को इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मेरा ध्यान भी नहीं जाता है। सेकंड थिंग, कृष्णा जहाँ काम करती है वहाँ वो 20 घंटे काम करती है। क्या मैं 20 घंटे काम कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ मैं 8-9 घंटे काम करती हूँ एंड आई एम हैप्पी विद माई वर्क, बिकॉज यहाँ पे मुझे मेंटल पीस है। 9 घंटे के बाद मुझे और काम नहीं करना पड़ता, और 9 घंटे के बाद मुझे और तरफ सर भी नहीं खपाना पड़ता। थर्ड थिंग, कृष्णा काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है और वर्कोहॉलिक है। क्या मैं उतनी वर्कोहॉलिक हूँ? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हूँ और मुझे आर्ट ज़्यादा पसंद है। तो ऑब्वियसली काम के बाद अगर मैंने कुछ भी आर्टिस्टिक नहीं किया तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। जब हम खुद को सामने वाले के जगह पे रखते हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि हमें उसकी अचीवमेंट्स भी दिखती हैं और उसकी जो स्ट्रगल्स है वो भी दिखती है। जब हमें उनकी स्ट्रगल दिखती है तब हमें ये समझ आता है कि वो स्ट्रगल हम नहीं कर सकते। तो जब हम वो स्ट्रगल नहीं कर सकते तो हम उस अचीवमेंट के लिए भी कैसे सोच सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, अगर हम वो स्ट्रगल करने लग गए और वो सारी चीज़ें करने लग गए जो सामने वाला कर रहा है, तो हमारा यूनिकनेस कहाँ गया?
वी ऑल आर यूनिक इन आवर सेंसेस, और ये चीज़ हमें समझनी बहुत ज़रूरी। नाउ द सेकेंड प्रैक्टिस कम। सेकेंड प्रैक्टिस ये बोलता है कि हमें खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि सामने वाला जो है उसने कोई चीज़ अचीव कर ली, दैट इज़ वेरी गुड, बट क्या हमारा टाइम आया है? जो अपना टाइम आएगा वाला स्लोगन निकला था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इंडीड। सामने वाले का टाइम आया है, इस वजह से उसको वो चीज़ मिला है, उसका टाइमलाइन सही है, इस वजह से उसको अभी वो चीज़ मिला है। मेरा अभी तक वो टाइमलाइन नहीं आया, मेरा वो टाइम नहीं आया अभी तक, इसलिए मुझे नहीं मिला। फ्रेंड्स, होता क्या है ना, हमें कोई चीज़ तभी मिलती है जब हम उसके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, या तो उसे झेलने के लिए या तो उसे यूज़ करने के लिए। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक 10 साल का बच्चा है और अगर उसे 2 करोड़ रुपए मिल गए, तो क्या आपको लगता है कि वो बच्चा 2 करोड़ रुपए को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएगा? नहीं। हो सकता है उससे वो पैसे चोरी हो जाए, गुम जाए, वो किसी को दे दे, खाने पीने में वेस्ट कर दे, पैसे ख़राब हो जाए, मतलब कि जला दे, या फिर मीन्स कहीं गिर जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसे नहीं मालूम है। बट अगर वही पैसे उसे जब वो 30 साल का हो तब मिले, तो ऑब्वियसली उसके पास जो ये 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसे ये मालूम चल गया है कि उस पैसे को किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, और कैसे उसको यूटिलाइज़ करें कि उसका बेनिफिट हमें ज़्यादा मिले। तो ऑब्वियसली चाहे हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आए या फिर खुशियाँ, जो भी चीज़ हमारे लाइफ में आती है वो तभी आती हैं जब हम उसके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं या फिर हमारे पास उसके लिए एक्सपीरियंस होता है। सो गाइस, दूसरों से जेलस होने से पहले इन चीज़ों को अगर आप अपने दिमाग में ले आएंगे, एंड इट्स अ प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जब आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे ऑब्वियसली आपके साथ ये होने लगेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इफ़ यू लाइक आवर कॉन्टेंट, एंड इसे शेयर कीजिए उनके साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मच लव एंड गॉड ब्लेस।